नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो 18/12/2011 याद रखिएगा। 18/12/2011 में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसका हम डिस्कशन कराएंगे। देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है ए नंबर में खड़गवासला में, सिलेरू में, जामनगर में, श्रीशैलम में। तो आंसर इसका हो जाएगा खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। खड़गवासला कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के खड़गवासला में ही एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय वहाँ पर है ना। कहाँ? खड़गवासला में ही है। अब देखिएगा कि टाटा जल विद्युत परियोजना, टाटा जल विद्युत, ये केंद्रीय जल विद्युत शोध संस्थान है। ये शोध संस्थान है। हम परियोजना की बात करें, सबसे पहले ये जो जल विद्युत परियोजना, ये शोध संस्थान है, लेकिन परियोजना की बात करें जल विद्युत परियोजना के, वो 1897 में है ना। 1897 याद रखिएगा। 1897 में सिंद्रापोंग, याद रखिएगा, सिंद्रापोंग 1897 में सिंद्रापोंग, याद रखिएगा, 1897 में सिंद्रापोंग, सिंद्रापोंग कहाँ है? याद रखिएगा, सिंद्रापोंग जो है दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग है ना, याद रखिएगा, दार्जिलिंग में। सिंद्रापोंग कहाँ है? दार्जिलिंग में है ना। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, याद रखिएगा। ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है ना। सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना जो है वहीं पर था। सिंद्रापोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में था, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद जो है दूसरा नंबर में जो 1902 में, याद रखिएगा, 1902 में जो जल विद्युत परियोजना, ये शोध संस्थान है खड़गवासला में, याद रखिएगा। जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। जल विद्युत परियोजना जो है 1902 में बना था, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में बना था। पहले उत्तर भारत में बना, उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत में एक बना था 1902 में, याद रखिएगा। 1902 में, 1897 में, याद रखिएगा, 97 में। उसके बाद 5 साल बाद देखिएगा बना था ये कर्नाटक में बना था, है कि नहीं। जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शिव समुद्रम, इस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या था? शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम, है ना। ये कावेरी नदी पर बना था। कौन सा नदी पर? कावेरी नदी। जब शिव जी कावेरी, है ना, याद रखिएगा, शिव जी जो है क्या करते हैं? बेरी पहनते हैं, कावेरी, याद रखिएगा, शिव जी कावेरी, है ना। शिव समुद्रम परियोजना जो है 1902 में लाया गया था, है ना। कावेरी नदी पर इसको बनाया गया था, इस परियोजना को। अब भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना भी इसको कहा जाता है कि नहीं। इसको स्टार्ट किया गया था बारीकी से, लेकिन पुराना कहेंगे तो हमारा 1857 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चला था, लेकिन ये चला उतना नहीं, है ना, लेकिन ये खूब चला था, इसीलिए प्रथम, और ये पुराना है, याद रखिएगा। चलिए बुआ, अब आगे हम आते हैं कि परियोजना की जहाँ तक बात करेंगे, एक परियोजना है टाटा परियोजना, है ना, याद रखिएगा। टाटा जल विद्युत परियोजना, वो जो है मुंबई में ही है। टाटा जल विद्युत, याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा, याद रखिएगा। इससे आप झारखंड नहीं मार दीजिएगा, वो जमशेदजी टाटा लेकर के कन्फ्यूजन कर देता है, इसीलिए टाटा जल विद्युत परियोजना जो है मुंबई में है। कहाँ पर है? टाटा जल विद्युत परियोजना मुंबई में है ना। टाटा जल विद्युत परियोजना जो है वो मुंबई में, याद रखिएगा, है ना। अब उसके बाद देखिएगा कि एक है कोयना जल विद्युत परियोजना, भारत में है ना, सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली परियोजना जो है ना, सबसे बड़ा, याद रखिएगा, ये कोयना, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि अब हम बता दें आपको कि ये जो है जामनगर तो आप जानते हैं कहाँ है? गुजरात में है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। जामनगर जो है वो गुजरात में है। ये पोत भंजन केंद्र, याद रखिएगा, पोत जो होता है जहाज, जो पुराना जहाज हो जाता है, वही भंजन केंद्र जो है कहाँ पर है? मतलब जामनगर में ही है।
जामनगर में आप देखिएगा कि विश्व का, है ना, विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी, विश्व का, भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी जो है कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये हुआ है जामनगर में। कहाँ पर हुआ है? जामनगर में, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा इसको किया गया है, याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा इसको स्थापित किया गया है तेल रिफाइनरी। ये विश्व का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, याद रखिएगा, जामनगर में। और श्रीशैलम, याद रखिएगा, श्रीशैलम जो है बांध है, वो श्रीशैलम क्या है? बांध है, जो आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। श्रीशैलम बांध एपी, मतलब कि आंध्र प्रदेश में है। अब पूछेगा कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है ना, कृष्णा नदी पर है ना। शिव समुद्रम जो बांध परियोजना है वो कावेरी नदी पर है। श्रीशैलम जो है कृष्णा नदी पर। एक और है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना, जो है कृष्णा नदी पर है, याद रहे। सिलेरू एक नदी है, सिलोरी क्या है? एक नदी का नाम है, जो यहाँ देखिए त्र्यंबक की पहाड़ी से जो नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी, उसका एक सहायक नदी है साबरी, है ना, अति सबरी, साबरी नहीं होता, सबरी है ना। उसमें सबरी का एक सहायक नदी है जो सिलोरी है, जो उड़ीसा, है ना, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश, है ना, में क्या करते हैं, ये इससे क्या कहती हैं, साबरी नदी, याद रखिएगा, है ना, साबरी नदी से मिल जाती है। ये गोदावरी है, ये साबरी है, और ये हमारा कौन हो जाएगा? सिलेरू, याद रखिएगा आप। उसके बाद आपको हम बता दें कि दामोदर नदी परियोजना भी बना था 1948 में बना था, है ना। ये देश का जो है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल वगैरह में इसका क्या हुआ था कि मतलब इसको, पहले झारखंड जो था जब ये बना था तो वो बिहार का ही पार्ट था। झारखंड किसका पार्ट था? बिहार का ही पार्ट था, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि ये जो है, ये आपको सब बता दिए। अब आगे देखिएगा, आगे है कि दूसरा नंबर, ये तो पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में आइएगा कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ये नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। कौन है? इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा ये तात्या टोपे। कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे को जब ग्वालियर ये चले गए थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि अपने मित्र द्वारा धोखा मिला था इनको, है ना। धोखा के कारण वो जो है ब्रिटिश गवर्नर जो है वो, उनके पुलिस जो था वो इनको पकड़ लिया, और पकड़ करके इनको क्या किया? फांसी की सज़ा सुना दिया, है ना। इनको फांसी की सज़ा सुना दिया था। और देखिएगा इन्हीं को धोखा मिला था। ये तो कुंवर सिंह तो भाग चले थे, है ना, अपना हाथ जो है ये काट करके गंगा नदी में कुंवर सिंह बहा दिए थे। ये कहाँ के थे? तो ये जगदीशपुर के थे, है ना। इनको पकड़ने के लिए टेलर जो है ना, पीछा किया था। और जो जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाला कौन था? वो टेलर ही था, है ना, याद रखिएगा, टेलर ही था कुंवर सिंह 80 वर्ष के बूढ़े थे, है ना, 80 वर्ष के बूढ़े ये थे। और ये जो जवान आदमी काम नहीं करता है, वो जो है उतना बड़ा काम जो है 80 वर्ष की उम्र में ये कुंवर सिंह कर चुके थे। याद रखिएगा कि ये जो है टेलर, याद रखिएगा, टेलर ये 80 वर्ष का था, तो उनका टेलर जो है जगदीशपुर में, है ना, टेलर जो है क्या किया था, रहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में क्या किए थे कि वो मतलब कि 1857 की क्रांति में भाग लिए थे 80 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, और इनका भाई का नाम था अमर सिंह। इनके भाई का नाम क्या था? अमर सिंह नाम था। और नाना साहब का एक जो और नाम था वो था धोंधू पंथ, याद रखिएगा, धोंधू पंथ, धोंधू पंथ, इनका धोन निकलल था, याद रखिएगा, धोंधू पंथ इनका नाम था, है ना। इनका नाम क्या था? धोंधू पंथ नाम था। अब ये जो दत्तक पुत्र थे, है ना, किनका? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय जो है वो पुत्र को गोद लिए थे, है ना। और ये जो गोद लिए थे वो पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब, धोंधो पंथ, याद रखिएगा।
और ये कहाँ से आते थे? कानपुर से आते थे। कहाँ से आते थे? कानपुर से। और कानपुर का जो विद्रोह को दबाने वाला था वो था कैंपबेल, याद रखिए, कानपुर कैंपबेल, याद रखिएगा। कानपुर का विद्रोह को दबाने वाला कौन था? कैंपबेल, याद रखिए। बरेली में भी जो था कैंपबेल ही, बरेली, याद रखिएगा आप कि बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसको कैंपबेल दबाए थे। बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसको कैंपबेल ही क्या किए थे कि दबाए थे। और उसको देखिएगा कि बरेली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर खान। ये जो है खान बहादुर खान, ये बरेली में है ना, इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान और नाना साहब दोनों। ये दोनों जो है उसका जो अंग्रेज की तरफ से जो सेनापति था वो था कैंपबेल, याद रखिएगा। बरेली, रैली, याद रखिए, रैली में सब याद रखिएगा, रैली में जो है सब क्या करता है? खान देता है, सरा रैली में खान देगा, लाते लाते सब खान देगा। और सब टोपी पहनने रहता है, क्या चीज़ वाला? जो रैली होता है कोई भी, मतलब कि आरजेडी का हुआ या बीजेपी का हुआ, उसमें टोपी पहनने रहेगा सब, है ना, कान पर ला टोपी पहने रहेगा, याद रखिएगा। कानपुर, है ना, कैंपबेल, है ना, कैंपबेल, कैंपबेल, कैपबेल, कैप, याद रखिएगा, कैप से याद रखिएगा, कैपबेल, याद रखिएगा। टोपी, टोपी पहनले रहता है ना, ऐसे करके टोपी देखिएगा कि सब पहन करके रहता है, याद रखिएगा, टोपी पहनते हैं, है ना। तो दोनों में कैंपबेल होगा, खान बहादुर खान और नाना साहब जो विद्रोह किए थे 1857 का। नाना साहब कानपुर से, खान बहादुर खान बाहर बरेली से, खान बरेली, रैली में सब खान देता है इसलिए। अब कानपुर से, अब कैंपबेल कैप का कान पर तक चढ़ा करके पहनता है, और रैली में भी सब कैपे पहनता है, याद रखिएगा। कुंवर सिंह तत्या टोपे, तत्या टोपे जो देखिएगा कि नाना साहब के ही सहयोगी था, नाना साहब के सहयोगी था तत्या टोपे, याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले नाना साहब के साथ लड़े थे तत्या टोपे, है ना। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा। तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, है ना। इनको पकड़ लिया गया था, पकड़ने के बाद फांसी की सज़ा दे दिया गया था 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। किनको? इनको 18 अप्रैल 1859, याद रखिएगा, 59 को इनको पकड़ करके फांसी की सज़ा दे दिया गया था तत्या टोपे को, याद रखिएगा ये। अब देखिएगा कि ये जो आपको कुछ विद्रोह हुआ था, उनको दबाने वाले कौन कौन से थे, कहाँ से कौन विद्रोह किए थे, उसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। ये विद्रोह, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये विद्रोह जो हुआ था 1857 की क्रांति, वो हुआ क्यों? तो हुआ था, ये जो मंगल पांडे जो थे वो एनफील्ड राइफल, है ना, ब्रेस वन राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल आ गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिला हुआ था, ऐसा माना जाता था, है ना, माना जाता था। यही तात्कालिक कारण था, ब्रेस वैन, है ना, जो राइफल के जगह पर, है ना, एनफील्ड राइफल आ गया था। कौन राइफल आ गया था? एनफील्ड राइफल आ गया था। मंगल पांडे जो है बंगाल में एक जगह था बैरकपुर, कौन सा जगह है? बैरकपुर, बैरकपुर में ही क्या किए थे? विद्रोह कर दिए थे। और ये जो मंगल पांडे थे वह बंगाल इन्फेंट्री, है ना, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट के क्या थे? सिपाही थे, याद रखिएगा। 34वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा, ये हर एक एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है। 34वीं रेजिमेंट, याद रखिएगा, 34वीं रेजिमेंट के थे। कौन से रेजिमेंट के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे, याद रखिएगा। और इनको क्या किया था? इन्होंने ये विद्रोह कर दिया था। कब विद्रोह किया था? 29 मार्च के दिन। कौन विद्रोह किए थे 29 मार्च के? मंगल पांडे, मंगल पांडे 29 मार्च के दिन विद्रोह किए थे, मंगल पांडे, याद रखिएगा। मंगल पांडे, 29 मार्च के दिन विद्रोह किए थे मंगल पांडे। और इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1957, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1957 को फांसी दे दिया गया था। और 29 मार्च के दिन ये जो थे मतलब विद्रोह किए थे, और कर्नल बाग जो था उसको क्या किए थे? गोली मार दिए थे, है ना। अब देखिएगा कि 8 मार्च को, उसके बाद 10 मार्च को मेरठ से जो है क्या किया कि सैनिक लोग, मेरठ छावनी में सैनिक लोग जो था वो क्या कर दिया, वो भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह 10 तारीख को, याद रखिएगा, 10 अप्रैल, 8 अप्रैल को फांसी मिला और 10 अप्रैल को विद्रोह कर दिया, याद रखिएगा। अप्रैल को
है ना। विद्रोह कर दिया था कौन, मेरठ के सैनिक लोग, और सब चले गए थे कहाँ, ये चले गए थे, ये क्या नाम है, बख्त खां, जो बहादुर शाह का सेनापति था, है ना, वहाँ चले गए थे बहादुर शाह के यहाँ, और कहे थे कि मेरा जो है ये 1857 के क्रांति का नेतृत्व आप कीजिए, है ना। किनको कहा था, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, जफरनामा से शायरी लिखते थे, इसीलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा था, याद रखिएगा, है ना। तो बख्त खां कौन था, बख्त खां, याद रखिएगा, बख्त खां बहादुर शाह जफर का सेनापति था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, और उनका सेनापति कौन था, तो बख्त खां, याद रखिएगा, बख्त खां, बख्त खां, याद रखेगा, ये बहादुर शाह जफर का सेनापति था। बाद में बहादुर शाह जफर को पकड़ करके और रंगून भेज दिया गया था, है ना, रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था वहाँ पर। बाद में 1863 में उनकी मृत्यु हो गई, कहाँ पर, रंगून में ही मृत्यु हो गई। और इसको दबाने वाले कौन थे, निकलसन और हडसन। निकलसन को पहले मार दिया था, तब हडसन आया था, हडसन आया था, है कि नहीं, सॉरी, हडसन को मार दिया था, निकलसन बाद में आए थे। हडसन को मार दिया था पहले, है ना, हडसन को पहले मार दिया था, तब निकलसन आए थे निकल करके। अब देखिएगा कि इसको नेतृत्व को दबाने वाले कौन थे, हडसन और निकलसन, याद रखिएगा, दिल्ली से। और वही पूछेगा है कानपुर में तो कैंपबेल, बरेली में तो कैंपबेल थे, है ना। उसके बाद देखिएगा जगदीशपुर में तो आपको बताए हैं कि टेलर था, और अमर सिंह जो भाई था किनका, जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उनका भाई था अमर सिंह, है ना। आगे देखिएगा कि हजरत महल एक थे जो लखनऊ से थी, है ना, लखनऊ से थी, है ना। उनको कुशासन के अवध को कुशासन के आरोप लगा करके, है ना, अवध का कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प लिया था, है ना। हजरत महल मतलब बेगम हजरत महल का बेटा का नाम था ब्रिटिश कादिर, जो गद्दी पर बैठने वाला था, लेकिन ये तो दत्तक पुत्र था नहीं, तो उसको कुशासन के आधार पर क्या किया कि उसको हड़प लिया गया था। इसके आधार पर, कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया था, है ना। पूछेगा कि कुशासन के आधार पर हड़पने वाला, हड़प नीति के तहत हड़पने वाला जो मतलब साम्राज्य था या राज्य था वो कौन था, तो वो था अवध था, अवध राज्य जो था, ये कुशासन के आरोप लगा करके, है ना, इसको हड़प लिया गया था, याद रखिएगा 1856 में। कब हड़पा गया था, 1856 में। और ये जो हड़प नीति चल आया था, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, हड़प नीति को क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो डलहौजी के शासनकाल में आया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनफील्ड राइफल जो है किसके शासनकाल, कौन गवर्नर था, उसके मतलब गवर्नर के समय में एनफील्ड राइफल जो है ये प्रयोग किया गया था, है ना, सेना को दिया गया था। तो ये था हार्डिंग द्वितीय, याद रखिएगा, हार्डिंग, हार्डिंग, है ना, हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग, सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, हार्डिंग, याद रखिएगा, हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, याद रखिएगा, हार्डिंग के समय में। ये 1844 में आए थे हार्डिंग, याद रखिए, 44 में आए थे, कब आए थे, 44, ये 48 तक रहे थे, 48 में फिर डलहौजी आ गए थे, है ना। इन्हीं के समय में ये एनफील्ड राइफल जो है सेना को दिया गया था। अब देखिएगा ये जो है 44, याद रखिए, हार्डिंग में 44, याद रखिए, 44, हार्ड चीज़ को फोड़ेंगे, है ना, हार्ड चीज़ को क्या करेंगे, फोड़ेंगे। तो हार्डिंग आया था कब, 44 मतलब कि 1844 में, ये देखिएगा। तो इसी तरह से आपको हजरत महल के बारे में बता दिए किसी इनको। अब हजरत महल अवध के मतलब की शासिका थी, जो मतलब इनका बेटा का नाम था ब्रिटिश कादिर, उसको क्या किया था कि हटा करके, कुशासन का आरोप लगा करके क्या किया कि उसको मतलब हड़प लिया था, है ना। आगे देखिएगा कि आगे है कि फिर ये फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी में झांसी की रानी, उसको हीरोज ने क्या किया था, मतलब कि इस विद्रोह को, मतलब झांसी का विद्रोह जो हुआ था उसको दबाने वाले कौन थे, हीरोज, याद रखिएगा। 3 नंबर में है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तब बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा।
1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? याद रखिएगा, पारित किया, स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये थे कौन, जानते हैं? ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में अध्यक्षता किए थे लाहौर अधिवेशन का, याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता 1930 में जो है अधिवेशन नहीं हुआ था, है ना। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था। यही जो है 1930 में जो 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि ये पूर्ण स्वराज दिवस मनाए थे, है ना। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाए थे? 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा। और ये जो है 31 दिसंबर के दिन क्या किए थे कि ये रावी नदी के तट पर ये झंडा फहराए थे। रावी नदी के तट पर, याद रखिए, कहाँ झंडा फहराए थे? रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। अब आगे है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बने थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले बने थे, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? ये है गोपाल कृष्ण गोखले। मोतीलाल नेहरू 28 में बने थे, है ना। कांग्रेस के अध्यक्ष को बने थे 28 में बने थे। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, है ना, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। और 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, 1931 का, 30 में तो अधिवेशन हुआ नहीं, 1931 का जो अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, 1931 का जो अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे कौन, जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1928 में भी, 28 में जो बारदोली सत्याग्रह, 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसमें मतलब उसका नेतृत्व करने वाले थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पर उनको सरदार की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, सरदार की उपाधि दी गई थी, है ना। और सबसे पहले जो है कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस का स्थापना जो आप देखिएगा कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था बम्बई में हुआ था, है ना। बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें 72 व्यक्ति आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने व्यक्ति आए थे? तो प्रथम अधिवेशन में 72 व्यक्ति आए थे। कितने? 72 व्यक्ति आए थे। और ये जो है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इनकी अध्यक्षता किए थे, है ना। याद रखिए, प्रथम अध्यक्ष जो बने थे WC बनर्जी बने थे। हुआ कहाँ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, याद रखिए, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये जो है महाविद्यालय में हुआ था। इसका संस्थापक जो सदस्य थे वो कौन थे? यो हनी सिंह है, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं। यो हिम, दादा भाई नौरोजी और उसके बाद दिनसा कुवाचा, ये तीनों मिल करके इसको क्या किए थे? स्थापित किए थे, है ना, याद रखिएगा। और 85 में इसका स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का? कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, है ना। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885, याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में, याद आप रखिएगा। आगे देखिएगा कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस का स्थापना। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। दूसरा अध्यक्ष जो थे ये कोलकाता में हुआ था अधिवेशन। और दूसरा बार 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी कोलकाता में क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, कोलकाता में अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। कहाँ बने थे? कोलकाता में। कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। वो पारसी, दूसरा नंबर में पारसी, सबसे प्रथम बार पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। उस समय 436 व्यक्ति आया था। कितना व्यक्ति आया था? 436 व्यक्ति जो है मतलब कि उस अधिवेशन में भाग लिया था, कोलकाता अधिवेशन। और उसके बाद देखिएगा कि 1887 में मद्रास में हुआ था। 1887 में कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। तैयब जी थे, सॉरी, ये तैयब जी, है ना, तैयब जी थे, वो मुस्लिम थे, है ना, तैयब जी वो मुस्लिम थे। उसके बाद आप देखिएगा कि जॉर्ज यूले, ये जो प्रथम अंग्रेज थे, और प्रथम मुस्लिम जो कौन थे? तैयब, है ना, तैयब जी।
आगे देखिएगा कि मुस्लिम थे, उसके बाद जो है जॉर्ज यूल अंग्रेज थे, है ना। अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, याद रखिएगा। प्रथम में WC बनर्जी, प्रथम में कौन थे? WC बनर्जी, है ना। 85 में WC बनर्जी, 86 में देखिएगा दादा भाई नौरोजी, 87 में तैयब जी, और उसके बाद 88 में जॉर्ज यूले थे, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, है ना। एक ट्रिक है कि बाक महिला, याद रखेगा, बाक महिला। तो ब से बम्बई में, क से कोलकाता में, म से मद्रास में, ई से इलाहाबाद में, है ना। 85, 86, 87, 88 में इलाहाबाद में हुआ था। उस समय जॉर्ज यूले क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, याद रखेगा। बाक महिला, है ना, बाक नैला, याद रखेगा, बाक नैला, याद रखिएगा। बाक महिला, बाक नैला, ये जो है कहाँ हुआ था? तो बात से बम्बई, फिर से यहाँ बम्बई, कोलकाता, 9 से नागपुर, इलाहाबाद और लाहौर, याद रखिएगा। तो 85, 86, 87, 88, ये दोनों 88 हो जाएगा। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। आगे आप बढ़ते हैं हम। 1905 में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 वाला कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 6 में भी हुआ था, वो जो दादा भाई नौरोजी किए थे, जो स्वराज का प्रथम बार मांग किए थे। 7 में हुआ था, सूरत में हुआ था, 7 में सूरत में हुआ था। और सूरत में जब कांग्रेस का 2 भाग में विभाजन हो गया, तो वो फिर से कहाँ चले गए थे? मद्रास चले गए थे, है ना, याद रखिएगा, मद्रास चले गए थे। उसके बाद देखिएगा कि आपको 11 में भी अधिवेशन हुआ था, है ना, 11 में अधिवेशन हुआ। उसके बाद 11 के बाद आप देखिएगा, 11 में अधिवेशन हुआ, और 11 के बाद देखिएगा तो हुआ था 12 में, 12 में हुआ था फैजपुर पटना में, है ना, याद रखिएगा। फैजपुर पटना, फैजपुर कहाँ? पटना में हुआ था, कहाँ? 12 में, है ना, याद रखिएगा। और उसके बाद 16 में लखनऊ में हुआ था, 1916 में लखनऊ में हुआ था। उसके बाद जो है 16 में लखनऊ, उसके बाद आप देख लीजिएगा एक आध दो और। 22 में गया में, बिहार में ही हुआ था, गया बिहार जो है, बिहार गया 22 में हुआ था, 22 में, है ना, जो चित्तरंजन दास इसका अध्यक्षता कर रहे थे। 23 में देखिएगा कि सबसे कम उम्र के थे मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, है ना। सबसे ज़्यादा दिन जो है वो अध्यक्ष पद पर रहे थे, 1940 से लेकर के 1945 तक, है ना, 40 से 1945 सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष के पद, कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी, 1924 में कौन थे? महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी। 25 में देखिएगा कि सरोजनी नायडू, 25 में कौन थे? सरोजनी नायडू। उसके बाद देखिएगा 28 में बने थे फिर से मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो 29 में बने थे, और 30 में तो अधिवेशन हुआ नहीं, तो यही अध्यक्ष रह गए थे। 31 में तो जानबे करते हैं कराची अधिवेशन हुआ था, कराची, याद रखिएगा। और तीसरा नंबर है सबसे पहले 1917 में जो हुआ था, 1917 में वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। और दूसरा 25 में हुआ था, 1925 में, वह महिला दूसरा थी भारतीय, ये विदेशी महिला। और ये जो है 25 वाला जो है सरोजनी नायडू, वो भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। 1925 में अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या थे वह भाग लेते, है ना, इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद देखिएगा नलिनी सेन गुप्ता, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि 1900 नलिनी सेन गुप्ता जो है वह अधिवेशन, किस अधिवेशन में भाग ली थी? तो 1933 के अधिवेशन में, याद रखेगा। और 1940 से लेकर के 1945 तक सबसे ज़्यादा दिन अध्यक्ष के पद पर रहने वाले कौन थे? अध्यक्ष के पद पर रहने वाले थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ था, 1934 में जो है राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा, है ना। अब आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। आगे है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ कौन सा है? तो ये है ग्राम पंचायत की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की स्थापना। धन का समान वितरण, ये नहीं है, धन का जो समान वितरण होगा वो 39 में है, कै में है? 39 के सी में, याद रखिएगा। और प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, प्रबंधन में
कोई भी जो है कंपनी वगैरह स्थापित होगा वो प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उसमें श्रमिक सबका भागीदारी जो होगा वो 43 का बी में होगा, है ना, 43 के बी में। अब ये आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विवाद ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, ये कै में है, तो ये 50 सॉरी 51 में है ना, 51 है ना, 51 जैसे यज्ञ करेंगे 51 महायज्ञ याद रखेगा, या 51 जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए हम 51 बार जाप करेंगे, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और 50 में है कि कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है, अलग अलग होता है ना, 50-50 याद रखेगा, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है ना। उसके बाद 49 में देखिएगा कि 49 में स्मारक को क्या करना है, हमारा जो राजकीय स्मारक सब है उसको क्या करना है कि सुरक्षित रखना है, संरक्षण प्रदान करना है। 48 में पशुपालन 48 में दिया हुआ है पशुपालन, 48 में पशुपालन दिया हुआ है ना। 48 के ये VVI है, याद रखिएगा, 48 के ए जो है VVI, 48 के ए VVI है, वो पर्यावरण और वन जीव अभ्यारण्य के बारे में दिया हुआ, उसका संरक्षण के बारे में दिया हुआ है, याद रखिएगा 48 के ए। और 48 में है ना वो गाय पशु, याद रखिएगा गाय पशु और पशुपालन और कृषि के बारे में दिया हुआ है कि गाय का वध जो है इसी में दिया हुआ है, गाय का वध कोई कर नहीं सकता है। और याद रखिएगा 42 में एक है प्रसूति सहायता, याद रखिएगा, जो लेडीज लोग को जब क्या होता है कि जब माँ बनती है तो उसके बाद इसको प्रसूति सहायता जो है उसको दिया जाता है। अब आगे देखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन तो बता दिए 40 में ही है ना। अब देखिएगा 41 में है, मतलब पेंशन है, 41 में कोई भी पेंशन हो, बेरोजगारी पेंशन दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं, उसके बाद वृद्धा पेंशन दिया जाए, विकलांग को पेंशन दिया जाए, विकलांग को भत्ता दिया जाए, ये सब जो है ना 41 में है ना, उसको सहायता करने के लिए 41 में दिया हुआ है। अब 42 में प्रसूति सहायता तो आप जानबे करते हैं। 43 में जो है वो लेबर के बारे में दिया हुआ है, 43 में लेबर के बारे में। सहकारिता समिति जो दूध वगैरह, दूध का जो सेंटर वगैरह रहता है, जो समिति वगैरह रहता है, जो पैसा ऐसा देता है, वो भी समिति इसी में है ना, 43 के बी में सी में है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि आगे हम बताते हैं कि ये जो है इतना बात तो हम आपको बता दिए हैं। 36 में जानते हैं कि राज्य का परिभाषा, 36 में क्या है, राज्य का परिभाषा। 37 में है कि ये सब जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व को लेकर के न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है।